श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत यथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारुशाखम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर राम दरकाशयन्ते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में का प्रसंग चल रहा है। सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसौ सिय रघुनंदन धो। अर्थात वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये सब कर्मों करके सबका एकमात्र फल यही मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो वाल्मीकि जी श्री राम जी को निवास करने के लिए स्थान बता रहे हैं। श्री राम जी ने पूछा था वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के कि हमें कहाँ निवास करना चाहिए जहाँ के ऋषि मुनियों को कोई उद्वेग न हो, कष्ट न हो हमारे रहने से। तो वाल्मीकि जी उनको रहने के लिए स्थान बता रहे हैं कि प्रभो काम कोह मदमान न मोहा था, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह नहीं है, और लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, न राग है, न देश है, न कपट है, न दम्भ है और न माया ही है। ऐसे मनुष्यों के आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण है तुम्हारी। और कहते हैं कि जो मनुष्य जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, और दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, जिनके दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गारी माने गाली ये सब समान हैं, और जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तथा जो जागते सोते आपके ही शरण में हैं। आप जो है और जो है क्या करते हैं, तुम्हें छाणी गल दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। और हे राम जी ऐसे मनुष्य जो है जिनको और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, वो आपके ही केवल आश्रित हैं, अनन्य आश्रित हैं आपके, और किसी के आश्रित नहीं हैं। तो हे राम जी आप उनके मन में बसिए। और जननी सम जानहि पर नारी, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं। और धन पराओ विष से विष भारी, और जो पराया धन को जिन्हें विष से भी भारी विष है। अर्थात पराया धन जो है उनको विष से भी बड़ा विष समझते हैं, पराया धन से बिल्कुल दूर रहते हैं, और पराई स्त्री को जैसे जन्म देने वाली माता को समान जो है वो मानते हैं, जानते हैं। और जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हों ही पर विपद विषय। और जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तो हे राम जी ऐसे लोगों के मन जो है आपके रहने के योग्य हैं, शुभ भवन हैं। और कहते हैं स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसौ सिय सहित दो भ्रात। और कहते हैं कि हे राम जी हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं। स्वामी सखा पिता माता गुरु, जिनके सब तुम तात हे तात, जिनके सब तुम ही हो। और इसलिए उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। मन मंदिर तिनके बसौ सिय सहित दो भ्रात, सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहाही, विप्रधेनु हृदय संकट सहाही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। कहते हैं जो गुण को छोड़ करके सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहाई,
और विप्रधेनु हित संकर चाहिए, ब्राह्मण और गौ के लिए, गांव के कल्याण के लिए वो कष्ट भी सहते हैं। और नीति निपुण जिनका जगली का, और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, जगली का, जग लीका ली माने जग संसार के लिए लीक होती है, अर्थात ऐसा मर्यादा से वो नीति निपुण हैं कि लोग उनका अनुसरण करते हैं, वो एक मर्यादा बनाते हैं नीति की। और कहते हैं घर तुम्हारे तीन कर्मणि का, और उनका सुंदर मन, ऐसा मन जो है, ऐसे लोग मनुष्यों का, ऐसे लोगों का सुंदर मन आपका घर है, आप वहाँ निवास कीजिए। भगवान श्री राम को रहने की कहाँ कहाँ निवास करना है आपको वो बता रहे हैं। और कहते हैं गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, और जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, अर्थात जो कोई अच्छा कार्य होता है तो कहते हैं भगवान ने किया है, और जो कोई दोष होता है, कोई ऐसा कार्य है तो उसको कहते हैं ये तो हमारा दोष है, तो दोष अपना मानते हैं और गुण जो है आपका समझते हैं। अजय सब भांति तुम्हारा भरोसा, और जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जो केवल आपके भरोसे रहते हैं और उन्हें किसी का भरोसा नहीं रहता है, आपके अनन्य आश्रित रहते हैं, और आप अपने और दोष को अपना समझते हैं और गुण को जो है वो आपका समझते हैं कि उनके पास जो गुण है वो सब भगवान का ने दिया है, भगवान का है, और यदि कोई अवगुण है, दोष है, तो कहते हैं ये तो हमारी कमी है। और राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तो राम भक्त, ऐसे राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं उनके हृदय में उस तेह उर बसौ सहित वैदेहित, हे राम जी आप उनके हृदय में सीता सहित निवास कीजिए। अजाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। और फिर कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सब तज तुम्हें रहे उड़लाई, तहीं के हृदय रहो रहुराई। कैसे हे रघुनाथ जी आप और किन लोगों के हृदय में निवास करिए कि केवल आपको ही जो हृदय में धारण करते हैं, सबको छोड़ करके सब तज तुम्हें रहो उड़लाई, तो अपने हृदय में केवल आपको ही छोड़ धारण करते हैं और किसी को नहीं, वो सबको छोड़ करके। तो हे रघुनाथ जी आप वैसे लोगों के निवास करिए, कैसे जो जाति पाति धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, इस सबको छोड़ देते हैं, सबको त्याग करके, सबको तुच्छ मान करके, नश्वर मान करके, जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण करके रहते हैं। तो हे रघुनाथ जी आप उसके ऐसे लोगों के हृदय में निवास करिए, रहिए। और कहते हैं स्वर्ग नरक अब वर्ग समाना, और कहते हैं स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ सब जगह केवल धनुष बाण की आप ही देखते हैं, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, और कर्म वचन मन राव चेराव, जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, तो हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा डालिए। तो ऐसे लोग मनुष्य जो कि चाहे उनको आप स्वर्ग में रखिए, चाहे नरक में रखिए, चाहे मोक्ष दीजिए, उनके लिए सब दृष्टि में सब समान हैं। हाँ इतना अवश्य है कि जहाँ जहाँ सब जगह जहाँ भी आप रखिए, उनको केवल धनुष बाण धारण की आप ही दिखाई देते हैं। तो जिनका अनन्य भाव से आप में प्रीति है, तो वो नहीं, वो कहते हैं चाहे आप हमें उन्हें जिस परिस्थिति में रखिए, चाहे स्वर्ग में रखिए, चाहे नरक में रखिए, और चाहे उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए, उनके लिए सब बराबर है, संभाव है। क्योंकि वो केवल आपके आश्रित हैं, इसलिए आप चाहे जहाँ रखिए, वो केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते रहते हैं, आपके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि जो कर्म से मन से और मन से वो मन वचन और कर्म से अपने को आपका दास समझते हैं। तो हे राम जी ऐसे लोगों के हृदय में आप डेरा डाल कीजिए, आप निवास करिए। जा ही न, और क्या कहते हैं, जा ही न चाहे कबहु कज तुम सन सहज सने हो, बसहु निरंतरता सुमन सो राहुर निज गेहु। और फिर कहते हैं कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, चाहे जा ही न चाहे कबहु कुछ, और तुम सन सहज स्नेह, जिनका आपके प्रति सहज स्नेह है, स्वाभाविक स्नेह है। तो कहते हैं कि हे राम जी आप बसो निरंतरता सुमन, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। सो राव निज गेव, वह आपका अपना घर है, आपके रहने लायक स्थान है। तो फिर कहते हैं यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सपे में राम मन भाए।
कहा मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। तो इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, अर्थात उनके रहने के निवास बताए, और उनके प्रेमपूर्ण वचन सुनकर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। वचन से प्रेम राम मन भाए। और फिर उन्होंने मुनि से कहा, वाल्मीकि जी से कहा मुनि सुनो भानुकुल नायक। फिर मुनि ने फिर कहा मुनि सुनो कि हे सूर्यकुल के स्वामी श्री राम जी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। अच्छा, ये तो अब बात हो गई, अब आपको हम लौकिक जो है सुख रहने के लिए सुखदायक आश्रम बता रहे हैं, निवास स्थान बतलाते हैं। तो चित्रकूट गिर करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, शैल सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग बिहग बिहारो। तो कहते हैं कि आप अच्छा, अब आपको हम सांसारिक लौकिक बताते हैं निवास स्थान, कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, सभी प्रकार से आपके लिए अच्छा है, सुविधाजनक है, क्योंकि शैल सुहावन कानन चारु, वहाँ सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, और हाथी सिंह हरिण पक्षियों का विहार स्थल है। करी के हरि मृग बिहग बिहारू, सबका विहार स्थल है। और नदी पुनीत पुराण बखानी, और जो है वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि पत्नी अत्र पियानी तब्बलानी, जिसको अत्रि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी, ऐसी जो है वहाँ पवित्र नदी है मंदाकिनी, वह गंगा जी की धारा है। सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो और वो जो नदी है जिसे अनसुईया जी अपने तपोबल बल से अनसुईया जी ने प्रकट किया है, वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। और वह सब पाप रूपी बालकों को खा जान डालने के लिए डाकिनी अर्थात डायन रूप है। तो सब पातक पोतक डाकिनी, तो वो मंदाकिनी नदी जो है सारे पाप रूपी जो बालक हैं उनको खाने के लिए डाकिनी अर्थात डायन के रूप में है। अर्थात मंदाकिनी में स्नान करने से सारे पाप ताप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अत्रि आदि मुनिवर बस बहुरह बसहीं, करहीं जोग जब तब तन कसहीं। और कहते हैं वहीं पे अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं चित्रकूट में, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। शरीर को करहीं जोग जप तप तन कसहीं, शरीर को कसते रहते हैं, अर्थात शरीर को ढालते रहते हैं, तपाते रहते हैं। तो चलो सफल श्रम सब करे आहु कर, चलो सफल श्रम सब कर करो। तो कहते हैं श्री राम जी चलिए और सबके श्रम को जो है वो सफल करिए, और रामदेव गौरव गिरबरहु, और आप पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। आपके निवास करने से चित्रकूट पर्वत भी गौरव को प्राप्त होगा, महत्व को प्राप्त होगा, महात्म को प्राप्त होगा। इसलिए अब आगे कहते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। तो इस प्रकार से महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही, मतलब बहुत महिमा जो है अमित महिमा, अमित माने अपरिमित, अपार महिमा चित्रकूट की बताया श्री राम जी से कि चित्रकूट की अपार महिमा है। और तब जो है सीता जी सहित दोनों भाई राम लक्ष्मण जी आकर शेष नगी मंदाकिनी में स्नान करते हैं। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बहुत अच्छा घाट है, रघुबर कहे लखन भल घाटो, करहूँ कतहूँ अब हर ठाडू, और अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करें लक्ष्मण। तब लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, लखन दीख पर उतर करारा, चहुँ दिस फिरो धनुष जिमिनारा, और कहा कि इसके चारों धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। तो नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है, और समदम दान बाण हैं, कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकैना घात मार मुठ भेरी। तो अस कही लखन ठाऊं देव दिखरावा, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। ये स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रसन्न हुए। और जब देवताओं ने जाना, रे में राम मन देवन जाना, जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का
मन यहाँ रम गया है, चले सहित सुर थपत प्रधाना, तो वे देवताओं के साथ प्रधान, तो वे देवताओं के साथ जो है खवैया फात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। रमे उराम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, तो देवताओं के प्रधान जो विश्वकर्मा जी हैं, मकान बनाने के इंजीनियर हैं, उनको लेकर के आए। कोल की रात बेस सब आए, रचे परंतिन सदन सुहाए, तो जितने सब देवता जो है कोल भीलों के भेष में आए और उन्हें दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। और फिर दो ऐसे सुंदर कुटिया बनाए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। भरन न जाहि मंजू दुईशाला, एक ललित लोग एक विशाला, उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बहुत बड़ी थी। तो लखन जानती सहित प्रभु राजत रुचि निकेत, सोहवदन मुनि बेश धनु रति ऋतुराज समेत। तो लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। रुचिर निकेत, जो कि मानो कामदेव जो है मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। उस समय जो है अमर नाग, अमर माने देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल जो चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको राम प्रणाम किन सबका, राम जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर बहुत आनंदित हुए। मुदित देव लहि लोचन लाहुल, देवताओं ने दर्शन करके भगवान का बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनका कार्य होगा। बरस सुमन कहा देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजू। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पा करके हम तो सनाथ हो गए। और फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए। तो दुखों के नाश का हर सिद्ध निज निज सदन सिधाए। और जब दुखों के नाश का भगवान ने आश्वासन दिया तो सब लोग हर्षित प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए। जब श्री राम जी चित्रकूट में आकर बस गए हैं, यह समाचार सुनकर बहुत से ऋषि मुनि आ गए। आवत देख मुति वृंदा, तो श्री रघुनाथ जी ने रघुकुल कीन दंडवत रघुकुल चंदा, रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से मुनिमंडली को आते देख करके सबको दंडवत प्रणाम किया। और मुनि रघुबर हिलाए उड़ले ही मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। सुबल हो निहित आशीष दे। फिर श्री वेद श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी छवि को नहीं देखते हैं, उनको टकटकी लगा के देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। साधन सकल सफल कर ले कहें तो अपने को धन्य मानते हैं, अपनी तपस्या को, अपने साधन को सफल मानते हैं कि आज श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट पर्वत पे सबका हमें दर्शन हो रहा है। पर्णकुटी में जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए, मुनिवृंद करहि जोग जब जाग तब निजिया समय सुछंद। तो भगवान श्री राम जी ने यथा योग सबका सम्मान किया और भी सारे मुनिवृंद को उन्होंने विदा किया। और सारे मुनि ऋषि मुनि अपने आश्रम में फिर जा करके जब तप यज्ञ और सब जो है सुंदर जो है स्वतंत्र रूप से करने लगे, निश्चिंत होकर के करने लगे। यह शुद्ध की कोल की रातन पाई। और जब यह शुद्ध यह जानकारी कोल और किरातों को हुई, कोल भीलों को हुई, तो हर से जन नव निधि घर पाए। तो लोग इतना प्रसन्न हुए जैसे नव निधियाँ उनको घर पर ही आ गई हों। और वे दोनों में और कंदमूल पर भर दोना, चले रंग जो लूटन सोना। और जो है वो दोनों में कंदमूल फल को भर करके चले, मानो दरिद्र जो है सोना लूटने चल रहे हों। ऐसा लगा उनको कि हम तो दरिद्र हैं और हमें सोना मिल गया, अर्थात हम तो जंगल में रहते हैं और हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे उनको सोना
दरिद्र हो, कोई को सोना मिल जाए, वो सोना लूट रहा हो तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमको लूट जो है सोना मिल गया जिसको। तो 3 माह जिन देखे 2 भ्राता, अपर नहीं पूछे ही मगु जाता। तो उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले ही देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। जो लोग पहले जा कर के देख आए हैं, अगर वो लौट रहे हैं तो जो लोग रास्ते में हैं वो जा पूछते रहते हैं। काल सुनक रघुवीर निकाय। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। आई सबर देखे रघुराई, अर्थात बारी बारी सब लोग आकर के दर्शन करते हैं और चले जा रहे हैं उनके सुंदरता का, उनके स्वरूप का, उनके स्वभाव का बखान करते हुए। करें जुहार भेंट भरी आगे, और भेंट आगे रख कर वे जो लोग जुहार करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रभु भी लोग कहीं अति अनुरागे और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं, प्रेम के साथ जो है उनका दर्शन करते हैं। कैसे? चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाड़े, और इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि चित्र लिखे जैसे जैसे दीवार में कोई चित्र बना दिया जाता है तो वो बिल्कुल एकटक रहता है, न हिले न ढुले। तो चित्र लिखे जैसे उनकी स्थिति हो गई है, स्तंभित हो गए हैं। और पुलक शरीर नयन जल बाड़े, उनके शरीर पुलकित हैं, और नयन जल नेत्रों में प्रेमांसुओं की बाढ़ आ गई है। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे हैं। राम स्नेह मगन सब जाने। जब श्री रामचंद्र जी सबको प्रेम मगन जाना तो कहीं प्रिय वचन सकल सन्मन ने प्रिय वचन बोल करके, मीठे मीठे बोल करके, अच्छे वचन वाणी बोल करके उन्होंने सबका सम्मान किया। और फिर बार बार जुहारी बहोरी, बार बार श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हैं सब लोग। वचन विनीत कहीं कर जोड़ी, और फिर हाथ जोड़ करके विनीत वचन बोले, नम्र वचन बोले, सुंदर वचन बोले श्री राम जी से कि अब हम नाथ सनाथ भय सब देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु आपके चरणों का दर्शन पा करके अब हम सब लोग सनाथ हो गए हैं। हम अभी तक तो हम अनाथ थे, आप आ गए तो अब हम लोग सनाथ हो गए हैं कि हमारे भी कोई स्वामी हैं। तो हे कौशल राज, हमारे ही भाग से आपका यहाँ शुभ आपका आगमन हुआ है। भाग हमारू आगमन राउर कौशल राय। हे कौशल राज, कौशल नरेश, हमारे भाग से ही समझिए कि आपका यहाँ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा। तो जहाँ जहाँ आप अपने चरण रखें, जहाँ जहाँ नाद पाओ तुम धारा, जहाँ जहाँ आप अपने चरण रखे हैं वह भूमि बन धन्य है, वन मार्ग धन्य है, पहाड़ धन्य है, रास्ता धन्य है। और धन्य मिहग बिकाननचारी, वन में विचरने वाले सभी पशु पक्षी जो है वो धन्य हैं। सफल जन्म भय तुम्हें, जो आपको देखकर जिनके सबके जन्म सफल हो गए हैं। फिर कहते हैं कि हम सब धन्य सहित परिवार, हम लोग भी सब परिवार सहित धन्य हैं। देख इधर सुभरी नयन तुम्हारा, भर नेत्र आपका दर्शन करके हम लोग भी परिवार के सहित जो है वो धन्य हैं। अकीन बास भल ठाऊं विचारी, आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है। यहाँ सकल ऋतु हम सुखारी, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। हम सब भांति करब सेवकाई, कहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग सब प्रकार से आपकी सेवकाई करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। कर के हर अहि बाघ बराई, हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी हम सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। वन बेहड़ गिर कंदर खोहा, तो यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। सब हमारे प्रभु पग पग जो अर्थात सब हमारा यहाँ रास्ता जो है जो है बीहड़ हो, वन हो, पहाड़ हो, गुफा हो, खो हो, कहीं भी हो, सब हमारा रास्ता जाना पहचाना है, पग पग हम लोग देखे हुए हैं। और यहाँ हाथी सिंह बाघ सांप आदि जितने भी जीव हैं उनसे हम आपकी बचा करके हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। तहाँ तहाँ तुम्हें आहेर खिलाओ, और वहाँ हम उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे। सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ, सारे तालाब झरने आदि जलाशयों को भी आपको दिखाएंगे। हाँ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सब सब आयसु देता। इसलिए हे नाथ, हम पूरे परिवार सहित आपके सेवक हैं, हम सब पूरे परिवार से आपके सेवा करेंगे। हाँ नाथ, एक बात अवश्य है कि आप जो है हमें कोई आज्ञा देने में संकोच न करिएगा।
जो भी आज्ञा हो आप निसंकोच दीजिएगा, संकोच मत करिएगा, क्योंकि हम लोग परिवार से आपके सब परिवार आपके सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक तो वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। तो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी जो अगम हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी वेदों के वचन इस तरह, किरातों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। जिमि पितु बालक बैन। हाँ, वो क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। क्योंकि श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए। प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। और फिर आगे क्या है कि विदा किए श्री नाय सिधाए, प्रभु गुण कहा सुनत घर आए। फिर उन्होंने विदा किया सबको और वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण जो है कहते सुनते घर आए। एक विदसी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार से देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री सीता जी सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगल। और कहते हैं जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर के रहने लगे, तब से जब वन जो है वो मंगलदायक हो गया, आनंददायक हो गया। फूलें फलें बीटब विधि नाना, और अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं, और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। हाँ, सुरत सर सुभाषुआय, जो वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं, मानो देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। इस प्रकार से नीलकंठ सुख चातक चक्र चकोर, भांति भांति बोलहि बिलग, सब विहग सवन सुखद चित चोर। तो नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली हैं और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, कपि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। तो अब भगवान श्री राम जी के आ जाने पर वहाँ चित्रकूट में पर्वत पे हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरण ये सब बैल छोड़कर साथ साथ विचरण कर रहे हैं और शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, ओ हिमुदित मृग वृंद विषेखी। अब फिर कहते हैं विविध विपिन जहाँ लगी जग माही, जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, देखी राम वन सकल सिहाई। वे सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। सुर सर सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ हैं। तो सारे तालाब समुद्र नदी अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। मंदाकिनी कर कहीं बखाना कि उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। मंदर मेरु सकल सुरबासु स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, शैल हिमाचल आदि के जेते चित्रकूट जस गावें तेते, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। और विंध्याचल बड़ा आनंदित है। विधि मुदित मन सुख न समाई, और उसके मन में सुख समाता नहीं है। सम बिनु विपुल बड़ाई पाई, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा ली है। हाँ, तो कहते हैं चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटब तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य सी कहाँ देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण अंकुराद की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। श्री राम जय जय राम, कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र